नमस्कार दर्शकों, राधा स्वामी पंथ में प्रचलित सबसे ऊंचे स्थान। ये जो राधा स्वामी वर्ड जिसको ये सबसे ऊंचा स्थान इन्होंने बता दिया, इस वर्ड का रेफरेंस आया कहाँ से? राधा स्वामी लोक के ऊपर उठे सवाल। कौन से संत ने अपनी वाणी में ये राधा स्वामी वर्ड लिखा हुआ है? 1861 से पहले किस संत ने लिखा, मुझे बताओ। आखिर क्या है राधा स्वामी लोक की वास्तविकता? क्या शिव दयाल जी के अलावा संतों की वाणी में भी राधा स्वामी पद का प्रमाण मिलता है? गुरु नानक देव जी ने कहीं नहीं लिखा, गरीबदास जी हो गए, उन्होंने कहीं नहीं लिखा, संत दादूदास जी ने कहीं नहीं लिखा। जिन संतों की वाणियां राधा स्वामी पंथ वाले अपने सत्संगों में बताते हैं, उनकी वाणियों में कहीं रेफरेंस देके बता दें मुझे कि ये राधा स्वामी वर्ड कहीं लिखा हो। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या घंटों मेडिटेशन करने वाले राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालुओं को आखिर में मिल पाएगा सबसे ऊंचा राधा स्वामी मुकाम? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दर्शकों, कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हमें सतलोक आश्रम में और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगवाई गई है और हम इनसे बातचीत करते हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो हमने पाया। नमस्कार नमस्कार जी। सर, अभी हम यहाँ पर आपके आध्यात्मिक प्रदर्शन देख रहे थे और कबीर साहब प्रकट दिवस का उपलक्ष्य है, भंडारा चल रहा है और हमने इसमें देखा कि कबीर साहब धरती पर आकर प्रकट हुए थे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो कबीर साहब थे वो किस लोक से आकर इस धरती पर प्रकट हुए थे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर और जो प्रमाणित ज्ञान वो देते हैं सभी ग्रंथों के आधार पर, उसके आधार पर अगर ये इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं तो कबीर साहब जी थे वो सतलोक से इस पृथ्वी पर आए थे, जिसको शाश्वत स्थान बोला गया है। सर, क्या जो सतलोक है, जो सतलोक की सृष्टि है, क्या वहाँ पर वो जो सतलोक है सर्वोच्च स्थान है, यहाँ पर कोई और भी रचना वहाँ पर है? देखिए, सतलोक में परमात्मा ने सारी रचना की हुई है। इसके अलावा अगर आप कबीर वाणी में भी पढ़ेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान सुनेंगे तो उसमें वो प्रमाणित करके बताते हैं कि सतलोक के अलावा और भी उसके 3 स्थान है। अगम लोक है, अकेय लोक है, अनामी लोक है, सबसे ऊपर का लोक वो है। लेकिन जो सृष्टि है जिसमें आत्माएं या जो भी आप बोल सकते हैं, जो वहाँ पे सारी, जैसे यहाँ पे सृष्टि है, जैसे यहाँ पे तो 5 तत्व की सृष्टि है, लेकिन वहाँ पे जो सृष्टि है वो एक तत्व से सृष्टि है, वो नश्वर नहीं है। तो वो जो सृष्टि है सारी वो सतलोक में है। सर, आपने कहा कि सतलोक में उससे ऊपर भी 3 और अन्य स्थान है, परंतु जो हम अभी यहाँ पर आपके जो रखे हुए सदग्रंथ हैं इनको अध्ययन कर रहे थे, इनमें पढ़ रहे थे और यहाँ पर राधा स्वामी पंथ की सारवचन जो पुस्तक है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हमने इसमें पढ़ा कि इनके जो वचन है इसके अंदर लिखे हुए हैं और इन्होंने क्लेम किया है और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे, कि सबसे ऊंचा और धुर स्थान राधा स्वामी पद जो सबकी आदि भंडार है, ठीक है, और परम संतों का निज महल है। ये बोल रहे हैं कि सबसे ऊंचा और धुर स्थान, ये तो इसमें क्लेम कर रहे हैं कि सबसे ऊंचा और धुर स्थान राधा स्वामी का है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है आपने और मैं मतलब साधुवाद देता हूँ आपको, जो आपने इस चीज़ को आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपने रेफरेंस दिया है, ये राधा स्वामी जो सारवचन राधा स्वामी वार्तिक है उस पुस्तक का रेफरेंस दिया है और इसमें इन्होंने राधा स्वामी पद को जो है सबसे ऊंचा स्थान बताया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, या एक मेरा प्रश्न भी रहेगा, जो भी इस विषय पे चर्चा करते हैं उसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये राधा स्वामी वर्ड जो लेके आए वो कब लेके आए? अगर थोड़ा सा आप इतिहास पढ़ें राधा स्वामी पंथ का, तो 1861 के करीब ये पंथ जो था वो शुरू हुआ और इससे पहले ये जो राधा स्वामी वर्ड है ये किसी भी संत में ने अपनी वाणी में कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं पे इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये तो बोलते हैं कि राधा स्वामी पद जो है वो सबसे ऊंचा पद है, मतलब सतलोक और उससे ऊपर 3 लोक, और अगर हम जो प्रमाणित है अगर उसको देखें उससे ऊपर ये स्थान है वो बोलते हैं और वहाँ से सब कुछ होता है। इवन ये तो ये बताते हैं कि जो आत्माएं हैं वहाँ पे सिर्फ बिंदु रूप में रहती हैं, मतलब समुंदर है उसमें सब कुछ जाके समा जाएगा, वहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी चीज़ की। तो इस वर्ड का कहीं पे भी कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है, 1861 से पहले कोई प्रमाण नहीं मिला। आप बाकी अगर आप अन्य ग्रंथों की बात करें, कबीर वाणी में तो कहीं पे भी राधा स्वामी वर्ड लिखा वो मिलेगा ही नहीं। इस तरह आप बोल रहे हैं कबीर वाणी में अन्य वर्डों की बात कर रहे हैं, क्या जो आपने जो सतलोक की बात की, क्या इस धाम का या फिर इस श्लोक का कहीं हमारे शास्त्रों में प्रमाणित? संत रामपाल जी महाराज तो हर चीज को प्रमाणित करके बताया है, क्या इस चीज का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने कहीं दिया है?
देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सतलोक है उसका विवरण जो है कबीर वाणी में स्पष्ट रूप से किया हुआ है, और ये राधा स्वामी वर्ड का तो कहीं वर्णन आता ही नहीं है। अगर हम अपने सदग्रंथों की बात भी करें, जैसे मैं सिख धर्म की बात करूं तो सिख धर्म में उस पर्टिकुलर वर्ड को सतलोक को सचखंड बोला गया है। गीता की बात करूं तो उसको वहां पे शाश्वत स्थान बोला गया है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये तो कहीं आता ही नहीं है। और इसके अलावा जो मतलब सर्वोच्च लोक है, जो तुरियम धाम जिसको बोला गया है, जिसको अनामी लोक जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर वाणी से प्रमाणित करके दिया है, तो उसका वर्णन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ये एक देखिए, ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल 9 और 10 है। ठीक, मंडल 9 और 10 में ये ऋग्वेद मंडल 9 ये सूक्त 96 है, 96, और उसका है मंत्र नंबर 19। ये अब ये सबसे ऊंचा जो स्थान है, ठीक है, जिसके बारे में जिसको मैं अनामी लोक बोल रहा हूँ, सतलोक से ऊपर 2 लोक और छोड़ के, उसमें यहाँ पे देखो ये तुर्यम धाम, चौथा धाम परम पद परमात्मा का है, ये दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो अनुवाद किया है ये महर्षि दयानंद जी के द्वारा या उनके जो भी शिष्य हैं उनके द्वारा किया गया है, तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हैं वैसे, लेकिन हम अपने मतलब की बात लें तो चौथा धाम जो है वो उसका वर्णन किया गया है। ये है वो तुरियम धामम अनामी लोक। अब इसके अलावा मुझे ये बताएं, या मैं प्रश्न भी करना चाहूँगा कि ये जो राधा स्वामी वर्ड जिसको ये सबसे ऊंचा स्थान इन्होंने बता दिया, इस वर्ड का रेफरेंस आया कहाँ से? कहीं ना कहीं तो इसका प्रमाण होना चाहिए, ये प्रमाण कहीं है ही नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज जी तो सीधा बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि कबीर वाणी को पढ़ा, उसमें से कुछ वर्ड्स उठाए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, राधा स्वामी गुनवा जोड़ा, ये संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं। तो इस चीज़ का कोई आधार नहीं है, ये बेसलेस चीज़ है। नहीं, इसमें तो एक और बात है, इन्होंने जैसे लिखा भी है कि सभी संतों की जो पदवी है सभी संतों वहीं जाके प्राप्त हुए। जैसे आपने यहाँ भी देखा कि परम पुरुष ने जीव दयाल पर जीवो निहात क्रिया कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है, और उसका भेद ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। और देखो लास्ट में लिखा है कि जो सबकी आदि भंडारे और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। मतलब कि जो परम संत थे वो भी जहाँ वहीं जाकर राधा स्वामी लोक में ही गए, एक प्रकार से इनके बोलने का बिल्कुल मतलब है। सही है बात आपकी, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसका रेफरेंस कहाँ है, इस वर्ड का रेफरेंस कहाँ है? कौन से संत ने अपनी वाणी में ये राधा स्वामी वर्ड लिखा हुआ है? 1861 से पहले किस संत ने लिखा, मुझे बताओ। गुरु नानक देव जी ने कहीं नहीं लिखा, ठीक है, आपके गरीबदास जी हो गए, उन्होंने कहीं नहीं लिखा, संत दादूदास जी ने कहीं नहीं लिखा। जिन संतों की वाणियाँ राधा स्वामी पंथ वाले अपने सत्संगों में बताते हैं, मलूकदास जी की वाणी हो गई, दादू साहिब जी की वाणियाँ लेते हैं ये लोग, ठीक है, गरीबदास जी की वाणियाँ, तो इन ये बताएं कि उनकी वाणियों में कहीं रेफरेंस देके बता दें मुझे कि ये राधा स्वामी वर्ड कहीं लिखा हुआ है। देखिए एक और प्रमाण में आपको इन्हीं के ग्रंथों में, ये जो लिटरेचर राधा स्वामी पंथ वालों ने लिखा हुआ है उन्हीं में बताऊंगा। ये देखिए, ये कवर्ड है एक्चुअली संत मत प्रकाश, और ये भाग 4 है, और ये प्रकाशन जो है यहाँ से है, ये संत मत प्रकाश, ये हजूर महाराज सावन सिंह जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह है, और ये इसके प्रकाशक हैं जेसी सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग विहार डेरा, जैमल सिंह, पंजाब। अब इसके अगर हम 305 पृष्ठ पर आए, ये देखिए, यहाँ पे किसी सत्संगी ने महाराज जी से पूछा कि संतों की पदवी कहाँ है, जिस पदवी का वर्णन वो कर रहे हैं उस पदवी का देखो। महाराज जी ने बोला, हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहिब के वक्त में हुई है। पहले कबीर साहिब ऊपर जाकर मालिक में लवलीन हुए, फिर रानी हुई। एक जगह तो ये लिख रहे हैं कि लवलीन हुए, फिर देखो जब रानी ने सचखंड जाकर, सचखंड वर्ड आ गया देखो। अब बताओ इस सचखंड वर्ड का जिक्र कहाँ है? राधा स्वामी वर्ड यहाँ नहीं लिखा। जाकर कबीर साहिब की पदवी देख ही ली तो कहने लगी, महाराज अगर आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सिमर कर करके बेचैन ना होती। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, तू उस वक्त ही मानती ही नहीं। अब देखो, एक तो यहाँ पे ये सचखंड वर्ड हो गया, ठीक है, दूसरा कबीर साहिब जी को अकाल पुरुष और परमात्मा भी ये अपनी वाणी में सिद्ध कर रहे हैं, देखो, ठीक है। तो
ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो राधा स्वामी वर्ड है बेसलेस वर्ड है, इसका कोई आधार ही नहीं है और कहीं पे भी संतों की वाणियों में वर्णन ही नहीं आता। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और राधा स्वामी कुनवा जोड़े। संत रामपाल जी महाराज जी ना बिल्कुल सही बोला हुआ है इनके विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा वेदों से भी और यहाँ तक कि राधा स्वामी पंथ की उन्हीं की किताबों से, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक और संत मत प्रकाश भाग 4 से, वहीं से सिद्ध कर दिया कि राधा स्वामी के जो सदग्रंथ है उनमें भी लिखा है कि सचखंड सबसे ऊंचा लोक है और अकाल पुरुष यानी कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही है। तो यहाँ पर राधा स्वामी पंथ के जो श्रद्धालु हैं या जो लोग हैं वो जो भी उस संत मत से प्रभावित है, उन्हें समझना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज किस हद तक और किस हर सदग्रंथ से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, और उन्हें आज ही समझकर संत रामपाल जी महाराज के जो सत्य ज्ञान है उसको समझना चाहिए और जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से नाम दिशा लेनी चाहिए और सही राह पर चलकर जो वो अकाल पुरुष, जो सच्चा सतलोक का जो स्वामी है, जो पूर्ण परमात्मा है, उसकी शरण ग्रहण करके संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से अपना मोक्ष प्राप्ति की ओर गंतव्य करना चाहिए। धन्यवाद। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।